अभी तूने नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज़ चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल अविक की मुस्कान की तरह आपकी भी सुबह बहुत खूबसूरत हुई होगी। तो यहाँ मैं इसको उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा था। नहीं उठना है, थोड़ी देर और सोना है, ऐसे इसके नाटक चालू थे। तो मैं इसको गुदगुदी कर रही थी। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा नहीं बने हैं तो फटाफट से बन जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। और यकीन मानिए, आप मेरे इस चैनल पे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। बिल्कुल इस कंफर्टेबल सूट की तरह आपको भी ये पूरा मेरा जो चैनल है वो कंफर्टेबल लगने लगेगा और ऐसा लगेगा कि आप मेरे घर में ही रह रहे हैं। तो यहाँ रोज़ मेरी मॉर्निंग रूटीन की तरह मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद सब अपना रूम वगैरह क्लीन कर मैं नीचे जा रही थी। और आज हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना है। हमारी प्लान ऐसा है कि थोड़ा सा आउटिंग के लिए जाएंगे और हमें डॉक्टर को भी विज़िट करना था। रेगुलर रूटीन चेकअप था माँ का। और साथ ही साथ मेरे पैरों में बहुत दर्द रह रहा है एक्सट्रीम लेवल का। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। पीछे जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो हमें डाउट है कि वापस टाइफाइड तो नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने के लिए जाना है। तो मॉर्निंग में क्योंकि जल्दी निकलना था 11 बजे तक, तो हमने सोचा कि यार लंच स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट में ही बढ़िया से पराठे बनाते हैं और सब लोग वही खाते हैं। तो मेरी चाय दूध हो गई थी। उसके बाद यहाँ मैं आटा उसन रही थी और आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर के पराठे। बहुत सिंपल होते हैं, बस ये हरा धनिया पत्ता को बारीक बारीक काट लिया है, इसमें मैंने तेल डाला है। अब इसमें बेसिक से मसाले, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा खड़ा जीरा भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसको फिल करके पराठे बेल लूँगी और कुछ स्क्वायर शेप में ऐसे फिलिंग से सेक लूँगी। तो यहाँ मैं सबके लिए एक एक करके पराठे बना रही थी और सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। मुझे ना ऐसा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इसमें बिल्कुल भी ऐसा अजीब सा फील नहीं होता है 1% भी कि मैं बना रही हूँ और सब खा रहे हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं बनाती हूँ, आप सब खाओ मज़े से। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। भले ही बाद में यदि किसी ने मुझे बना के दे दिया है गरम गरम तो वो भी ओके है, और नहीं भी दिया है तो भी ओके है, बट हाँ, सब यदि खा रहे हैं तो मैं बनाती हूँ। और इस टाइम आई डोंट नो व्हाट मैं क्या क्या बातें कर रही थी, जो भी माँ वगैरह थे मेरे आसपास उनसे, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या बातें कर रही थी जो आप लोगों से शेयर करूँ। फिर सभी की नाश्ता कर लेने के बाद मैंने भी फटाफट अपने दही पराठे खा लिए, ताकि अब मैं रेडी हो पाऊँ वहाँ आगे जो हमको जाना है वर्धा, उसके लिए। यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी ही 41 टेम्परेचर है यहाँ पे। तो मतलब मैं आपको फिर क्या ही बोलने हैं कि अभी ही 41 टेम्परेचर है। आगे मई जून में तो पता नहीं क्या ही होने हैं। अभी तो अप्रैल का स्टार्ट ही हुई है, आज 4 तारीख ही हुई है। फिर मैं इस कम्फी सा कुर्ता पहन ली थी, क्योंकि बाकी कुछ भी ना ऐसे ताम झाम पहनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, सिर्फ कॉटन ही पसंद आ रहा है। और हम लोग निकल गए थे घर से वर्धा के लिए। आज संकेती ड्राइव कर रहे थे तो मैं आगे बैठी थी अविक को लेकर, और माँ भी जा रहे थे हमारे साथ, तो वो भी थे कार में। फिर उसके बाद ना वहाँ हम गए हॉस्पिटल, जो भी चेकअप हुआ, घर पर रुके, उसका मैं कुछ भी शूट नहीं करा। बस फिर उसके बाद जब हम बाहर निकल गए थे, यहाँ थोड़ा सा मटका लेने के लिए रुके, और यहाँ इतना सुंदर सुंदर मिट्टी के सामान थे, इतने ज़्यादा। मैंने ना 2 मिट्टी के ग्लास लिए, वहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे लेना बहुत कुछ था, बहुत कुछ लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैं ब्लैंक हो गई, मैं कुछ नहीं ले पाई, तो बस यही लिया। और फिर हम चले गए थे डीमार्ट। थोड़ा हमें समर की जो हमारी रिफ़िलिंग होती है ना, शॉपिंग, वो करना था। जैसे शरबत वगैरह की बॉटल्स लेना, या फिर और भी दूसरे दूसरे छोटे छोटे बहुत सारे सामान होते हैं जो हम डीमार्ट से ही परचेज़ करते हैं। तो हम ड्यू करके लिस्ट बना के रखते हैं, और जब जाते हैं तो अविक तो पूरा डीमार्ट पे हमला ही कर देता है, तो उसको एक अलग बास्केट दे देते हैं, वो उसमें उसका भरता रहता है। देन बाद में हमें जो लेना होता है हम वो ले लेते हैं, और बाकी सब वहीं पे रखे आते हैं। तो ये हमारी ट्रिक होती है इस तूफ़ानी बच्चे से बचने की।
तो कुछ इस तरह से यहाँ हमारी शॉपिंग चालू थी, कुछ ना कुछ मैगी वगैरह ये सब। अभी तो एक बार का ये समर सेक्शन अभी मैंने लिया है, देन उसके बाद जब मेरी ननद आने वाली होती है ना, उसके पहले भी एक बार जाती हूँ, ताकि उनके क्या बच्चे हैं तो उनके हिसाब से भी सब चीज़ें फ़िल कर लेती हूँ। तो अभी तो ये वाला था कि भाई ये लेना है, वो लेना है, जो बहुत सारी चीज़ें थी। देन शॉपिंग कंप्लीट करके उसके बाद आपने यदि डीमार्ट में सॉफ्टी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। और देखो यहाँ अभी कितना बदमाश है, उसने पहले कप लिया था, जैसे ही माँ ने सॉफ्टी लिया उसने माँ से एक्सचेंज कर लिया, माँ आप ये खा लो, ये बहुत अच्छा है, मैं ये खा लेता हूँ। मतलब इतनी क्यूट बदमाशियाँ करता है ना कि इसको डांटें या इसको लाड़ करें, क्या करें, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिर फटाफट से जो भी सामान लिया था एक बार रीचेक किया बिल के साथ में, और फिर उसके बाद हम निकल गए थे रालेगांव के लिए। मैं तो सो ही गई थी, मैं पीछे बैठ गई थी फिर कि भाई मुझे सोना है, मुझे पीछे बैठने दो, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ आजकल ना, एनर्जी मेरी पूर्ति ही नहीं है। और ये देखो सीज़न का पहला हापुस आम हम वहाँ से लेके आए वर्धा से, इतना क्या ही कहना, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है। और ना अविक को आम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग ले आए थे। और हमने फिर क्या किया, फटाफट से भोग लगा दिया भगवान जी को और अविक को दे दिए खाने के लिए। तो यहाँ देखो मैं क्या लेके आई हूँ डीमार्ट से, स्टेनलेस, मतलब वो जो होती है ना स्टेनलेस स्टील की दो कढ़ाइयाँ, एक ये ऐसा पतीले जैसे शेप का है और एक ये प्रॉपर ऐसा कढ़ाई जैसे शेप का ही कढ़ाई का है। वजन में बहुत हैवी है, प्राइस भी हैवी है, लेकिन मुझे बहुत टाइम से ये लेना था। और यार अब कैसा हो गया है ना, मतलब ये चीज़ें मुझे ज़्यादा एक्साइटेड करने लगी आईफोन की वजह। और हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने वहाँ से मिट्टी के 2 ग्लास लिए हैं, ये देखो ये लिए हैं, क्योंकि अब मैं समर ड्रिंक्स की एक सीरीज़ बनाऊँगी तो इसमें मुझे सर्व करने में बहुत अच्छा लगेगा और पीने में भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। देन वहाँ कुछ भी नहीं खाया था बाहर और लंच किया हुआ था बस मॉर्निंग का, तो मुझे घर आके बहुत भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट से अपनी फेवरेट चमकी हुई वाली मैगी बनाई। थोड़े से प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये सब डालकर अच्छे से एक पेस्ट बनाया और मैगी डाल दी, अपनी बढ़िया सी यमी सी मैगी बना ली। और साथ ही साथ में मैंने बना ली थी मेरी कोल्ड कॉफ़ी। मेरी बेसिक सी कोल्ड कॉफ़ी होती है, जस्ट सिंपल सी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आती है कोल्ड कॉफ़ी। और अभी स्पेसिफिकली अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मुझे तो कोल्ड कॉफ़ी ही पीना पसंद आ रहा है, बाकी कुछ भी ये चीज़ें दूसरी नहीं पसंद आ रही है। जैसे ही मेरी मैगी बन के तैयार हुई, इसमें क्या तो खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना मैगी में से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो फिर बस फटाफट से बाउल वगैरह निकाले, ग्लास निकाला और ग्लास में अपनी कोल्ड कॉफ़ी भरी, बाउल में मैगी ली और अच्छे से बैठ गई अपनी मैगी इंजॉय करने के लिए। क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारे काम थे, जैसे जो इवनिंग के बेसिक काम होते हैं ना, कपड़े वगैरह उठा के लाना, उनको फोल्ड करके सबकी जगह पे रखना, फिर देन उसके बाद में ना
और भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वगैरह, तो वो सब मुझे फटाफट से कंप्लीट करने थे और देन डिनर की भी प्रिपरेशन करना था और ऊपर से थकान भी हो रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा थकते हैं और अपने पसंद का कुछ बना के खाते हैं। जब भी मुझे ना काम ज़्यादा दिखता है ना, तो मैं सबसे पहले वो करती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसकी मुझे नीड है। तो उससे क्या होता है ना, आगे तक काम करने के लिए मुझे मोटिवेशन भी मिल जाता है और एनर्जी भी मिल जाती है। और ये पता नहीं अभी जो जो लेके आया था ना डीमार्ट से, सब कुछ खोल खोल के अपना जमा जमा के रख रहा था। फिर मैंने अपना ये छोटा सा कंप्लीट किया और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि यार दाल चावल बना लेते हैं। चावल मतलब आई मीन चावल और दाल फ्राई बना लेते हैं। दाल फ्राई दैट वो जो जाड़ी वाली दाल बनती है ना वो। तो बस यही बनाने के लिए फिर डिसाइड किया, तो फटाफट से दाल लगाई। और दाल का जो ये ऊपर का वाइट फेस आता है ना, ये हमेशा हम लोग निकाल देते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत हानिकारक होता है और मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों को डायबिटीज़ है, तो जितना अपन सेव कर सकते हैं उतना तो कर ही लेते हैं भाई। ये क्योंकि आजकल सब पॉलिश की दाल आती हैं, तो ये जो पॉलिश का फेस रहता है ना, ये बहुत नुकसान करता है। फिर हल्दी डाल के मैंने मेरा कुकर लगा दिया था और यहाँ साइड बाय साइड जीरा राइस ना छमक के ही चढ़ा रही थी मैं। एक बड़ा चम्मच घी और फिर उसमें जीरा और देन चावल, फिर उसको मिक्स करके और पानी डाल के और एक सीटी ले लो, मतलब एक सीटी और एक थोड़ी सी भर आ जाए वैसे सीटी ले लो, तो उसमें बढ़िया चावल बन जाते हैं। और मैंने तो फिर उसके बाद दाल फ्राई तो मैंने बनाई नहीं, मैंने सब तैयारी करके रख दी थी। दाल फ्राई माँ ने ही बनाई क्योंकि ना उनके ही हाथ की हम सबको पसंद आती है, तो मैं बस तैयारी करके रख देती हूँ। सब मतलब टमाटर प्याज लहसुन सब काट के तैयार करके रख देती हूँ और फिर छमकना उनको ही बोलती हूँ कि आप ही छमको। देखो कितनी यमी दिख रही है दाल फ्राई वगैरह। तो इतने टाइम तक ना मेरा पूरा बन गया था। मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है खाना बनाने में, आधा घंटा या 1 घंटा ही लगता है। तो उस हिसाब से मेरा फटाफट से यहाँ काम कंप्लीट हो गया था। फिर आंटी आ गई, उन्होंने रोटियाँ बनाई और सबको खिलाया, सबको पुरसा। और उसके बाद यहाँ फिर मैं मेरा डिनर कर रही थी। और अब आम लाए हैं तो आम खाना भी तो पड़ेगा ना मम्मा, आम खाना पड़ता है। और ये देखो हमारा आम खाने वाला बंदर, इतना ज़्यादा पसंद है आम कि बस ये फिर ये ही खाता रहा। इसने मुझे भी ना सिर्फ 2 ऐसे फाँके दी थी आम की कि बस आप इतना ही खाओगी आज, तो मुझे बस उतना ही मिला। तो फिर मैं बोला ठीक है खा लेते हैं। हाय। तो हो सकता है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत बोरिंग लगे क्योंकि मैं बस जितना ब्लॉग शूट कर पाई उतना मैंने किया। बहुत टायर्ड डे था और मेरे ना पैरों में बहुत दर्द रह रहा है थोड़े टाइम से, बहुत ज़्यादा। मतलब नॉर्मल दर्द नहीं रह रहा है, टायर्ड वाला कुछ अलग ही बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मेरे को ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी डॉक्टर ने मेरे रिक्वायर्ड किया था, तो वो सब मुझे करवाने थे, तो इसलिए वहाँ गए हुए थे। और मुझे ना दूसरों के घरों में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में शूट करना अभी पसंद नहीं है। मतलब पसंद ही नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए मैं वहाँ का कुछ भी फुटेज शूट नहीं किया और ना ही मैंने अपलोड किया है, दैट्स इट। और बाकी बस ऐसा है कि यार हो सकता है आज का ब्लॉग बोरिंग हो, लेकिन देख लेना, थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर ब्लॉग के एंड में आपसे कुछ बात करूँगी जो बात करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं किसी से। तो आज की बात है, आज का टॉपिक है कि डोंट पुश योरसेल्फ। यदि तुम्हें लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप या फिर तुम अपने आप, छोटी सी बात से, बहुत छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ, यदि कभी तुम्हारा मन नहीं हो रहा है कुछ करने का तो ज़बरदस्ती मत करो। अपने आप को ज़बरदस्ती पुश मत करो। जस्ट उस पर एक पॉज लगा दो, थोड़ी देर सोच लो, टाइम ले लो अपना, फिर बाद में कर लेना आराम से। कोई जल्दी थोड़ी ना है, कोई भागा थोड़ी ना जा रहा है, या कोई ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं हो रही हैं। थोड़ी लाइट ऑन कर लेती हूँ, थोड़ी गोरी दिखूँगी। मतलब
कभी कभी ऐसा होता है हम अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करते हैं, इतना ज़्यादा पुश करते हैं कि जो थोड़ा बहुत कहीं मन हो रहा होता है ना वो भी मर जाता है और हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की। मेरे साथ खुद के साथ होता है, कभी कभी मन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी पुश कर रही हूँ, नहीं शूट करना है, शूट तो करना है, अपलोड करने के लिए कुछ नहीं है, नहीं ऐसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और अंत में पता है क्या होता है, मैं सब बिगाड़ देती हूँ। जो मैंने शूट किया है वो भी बिगाड़ देती हूँ और जो नहीं किया है वो तो ऑलरेडी मेरे हाथ से चला गया है और अपने आप को इतना नेगेटिविटी से भर लेती हूँ, रोना धोना सब मचा लेती हूँ। तो इससे वे बेटर बाद में मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है इससे वे बेटर होता यदि मैं अपने आप के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेती। नहीं डालूँगी 2 दिन, क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ी ना छोड़ के चले जाएँगे, यदि चले भी गए तो इट्स ओके, कोई और आ जाएगा। बट वो बहुत गंदा टाइम होता है, आप अपने आप को पुश करते हो। मैं हमेशा अपने आप को बाद में यही रिग्रेट करती रहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उतना टाइम भी ख़राब करा, उतना वो भी ख़राब करा। और मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है जो मैंने सामान भी बुलाया होता है उसका जो शूट करना है, जैसे कोई फेस पैक है या अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ था, मैंने फुट मास्क बुलाया था, उसको यूज़ भी कर लिया, शूट भी कर लिया, लेकिन वो शूट उतना प्रॉपर नहीं हुआ जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके, क्योंकि उस टाइम मेरा मन ही नहीं था करने का। अगर मैं उस टाइम वो शूट नहीं करती तो मेरा वो मतलब फुट मास्क भी ख़राब नहीं होता और मैं उसका अभी आराम से, जब मेरा अच्छा मूड हो गया है तब मैं उसको कर लेती तो शायद सब कुछ अच्छा रहता। बट नहीं, अपने आप को पुश करने की आदत ने मेरी वो चीज़ का भी सत्यानाश करा और शूट भी नहीं हुआ और सब चीज़ें ख़राब हो गई। तो यार कभी कभी यदि आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ आए ना कि आप बहुत अपने आप को पुश कर रहे हो कुछ काम के लिए या फिर नहीं मन है फिर भी ज़बरदस्ती लगे हुए हो करने में, तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। ब्रेक लेने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ब्रेक लेने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लंबी छुट्टियों पर निकल जाओ, कभी कभी बस जहाँ हो वहीं रुक जाना भी ब्रेक होता है। तो बस आज इतनी सी बात थी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो ना तो नीचे कमेंट करते जाना। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या आपके यहाँ आम आने लगे हैं? मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो मुझे प्लीज़ बता देना कि क्या आपके यहाँ आम आने लगे हैं। हमारे यहाँ आने लगे हैं। आज पहला आम आया है हमारे घर में, तो मैंने उसको भोग वोग भी लगाया था, ठाकुर जी को रात के टाइम लगा दिया था। अब एक आध दिन में अच्छे से काट के फ्रेश करके फिर से लगाऊंगी, क्योंकि अभी को आम खाने थे तो फटाफट भोग लगा के बिना शूट किए ही उसको फटाफट दे दिया काट करके। अब नेक्स्ट अब जब लगाऊंगी तब आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव यू ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।